कभी हासीमारा के बीच चाय बागान, भरनोबाड़ी सताली चाय बागान की मुख्य लाइफलाइन रही मलंगी सेंट्रल अस्पताल आज कई समस्याओं से जूझ रही है। कई समस्याओं के बीच मरीजों को रखने के लिए गद्दे, पंखे आदि की बड़ी समस्याएं हैं। जयगांव थाना अंतर्गत हासीमारा आउटपोस्ट थाना के अंतर्गत मलंगी सेंट्रल अस्पताल लंबे समय से कई समस्याओं से जूझ रही है। मरीजों को हो रही समस्याओं को देखते हुए मलंगी ग्राम पंचायत, कालचिनी पंचायत समिति, तृणमूल चाय बागान यूनियन अस्पताल के सहयोग के लिए आगे आए हैं। तृणमूल चाय बागान यूनियन के सभापति वीरेंद्र बारा उरांव ने कहा कि इस जगह अस्पताल की स्थिति काफी खराब है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की समस्याओं के बारे में जानकारी मिली कि अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अस्पताल में पंखा, गद्दा, चादर आदि की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। यहाँ आने वाले मरीजों को अस्पताल पहुँचने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की इस समस्या को देखकर अस्पताल में 7 पंखे और 20 गद्दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अस्पताल को 200 मच्छरदानी भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर कमलेश अधिकारी की उपस्थिति में ये सारी सामग्री सौंपी गई है। मलंगी ग्राम पंचायत के प्रधान रंजिता सूत्रधार ने कहा कि इस समस्या की जानकारी मिलने के बाद एक छोटा सा प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी अस्पताल में मरीजों को सुविधा मिले, इसके लिए यथासंभव काम किया जाएगा। उधर कालचिनी पंचायत समिति के सभाधिपति साधु लोहार ने कहा कि अस्पताल में नर्स, साथ ही वार्ड बॉय जनक शर्मा ने उन्हें जानकारी दी थी कि अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अस्पताल में पंखे, गद्दे आदि की काफी समस्याएं हैं। इस समस्या की जानकारी मिलने के बाद उनकी ओर से पहल की गई और मलंगी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, तृणमूल चाय बागान यूनियन के सहयोग से एक छोटा सा सहयोग अस्पताल को दिया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अस्पताल में अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के लिए काम किया जाएगा। आप सभी को मालूम है, मलंगी सेंट्रल हॉस्पिटल एक समय बीस टी गार्डन, सताली और भरनोबाड़ी का एक हेल्थ के लिए केंद्र बिंदु हुआ करता था। आज हॉस्पिटल की हालत बहुत ही ख़राब है। तो कुछ हम सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन की ओर से आज हॉस्पिटल को कुछ पंखे, क्योंकि गर्म के मौसम है, अभी पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है और यहाँ पे बहुत सा जो मटेरियल्स है, जैसे पंखा हुआ, गद्दा हुआ, बेड, चादर हुआ, ऐसे इस तरह की बहुत सारा तकलीफ़ है जिसको यहाँ की स्टाफ के द्वारा हम जान पाए। तो हम बहुत सारा तो कुछ कर पा नहीं सक रहे, लेकिन फ़िलहाल 7 पंखे और 20 गद्दा हम संगठन की ओर से हॉस्पिटल को समर्पित दे रहे हैं, जिसमें हमारे बीच में हमारे कमलेश अधिकारी, डॉक्टर कमलेश अधिकारी उपस्थित हुए हैं और उनके साथ में स्टाफ भी है। तो इसी तरह निरंतर हम प्रयास करेंगे और मीडिया के थ्रू से अपील भी करेंगे कि इस तरह हमारे क्षेत्र के इस हॉस्पिटल को जीवित रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सब कोई अगर सहयोग कर सके तो आने वाले दिन में हम इस हॉस्पिटल से भी आशा रख सकते हैं कि हमारा पेशेंट वहाँ पर जाकर उनको किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। और रहा मेडिसिन वगैरह के बाद, इस विषय पर हम लोग तीनों मैनेजमेंट से तो हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट के तरफ से जो भी हेल्प होगा उसके लिए भी हम लोग गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। तो आज यही एक प्रोग्राम था जिसमें हम लोग एक जो छोटा सा अनुदान हमारे सभापति है कालचिनी पंचायत समिति के और उनका टीम और संगठन की ओर से, इसमें महादेव उरांव है हमारे अंचल के प्रेसिडेंट, साथ ही सभी टीम की ओर से दे रहे हैं। और आने वाले भविष्य में जल्द ही हम लोग मच्छरदानी, यहाँ बेड वाइज 100 मच्छरदानी हम लोग उपलब्ध कराएंगे और ये इसी महीना के अंदर हम लोग 100 मच्छरदानी देंगे, ताकि किसी भी जो पेशेंट आए कोई भी प्रकार का असुविधा ना हो। यही था आज का कार्यक्रम। কিছু ফ্যান, কিছু ম্যাট্রেস, চাদর ফিরও দেওয়া হলো। তো কতখানি উপকৃত হবেন বলে মনে করেন এখানকার? আমাদের কিছুদিন আগে আমার সাথে কথা বলেছিল যে আমাদের হসপিটালের কন্ডিশনটা ভালো নেই, আর এখানকার আমাদের জনকদাও এসেছিল যে পেশেন্টদের শোয়ার জন্য খুবই অসুবিধা। তো আমি সভাপতির সাথে যোগাযোগ করে আমরা যতটুকু সম্ভব, আমাদের যতটুকু সাধ্য
তাই কিছু ম্যাট আর কিছু গরমের জন্য ফ্যান আমরা আজকে ডিস্ট্রিবিউট করলাম। মানে আশা করি এগুলো কি মানে আপনাদেরও কন্ট্রিবিউশন আছে আছে না? পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চায়েত সমিতি আর গ্রাম পঞ্চায়েত মালঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের আর ডিসিবিএসসি তরফ থেকে দেওয়া হয়। আমরা যতটুকু সাধ্য চেষ্টা করেছি, এখন সবটা তো আর মেটাতে পারবো না, কিন্তু আজকে কিচেনের যে অবস্থা বললো আগে এস্টিমেটে দেওয়া ছিল, তো আমি এবারে একটু খোঁজ নেওয়ার পরে দেখবো কী বলে, আর তাহলে আমি ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠাবো, চেষ্টা করবো ওদের যতটা সমস্যার সমাধান করতে পারি। পরিকাঠামোগত হ্যাঁ देखिए यहाँ पे जो मतलब स्टाफ नर्स है वो हमारा पास में गए थे, और एक तो वार्ड बॉय है जनक शर्मा, वो भी हमको बोले थे कि अभी तो पेशेंट ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन हम लोग का में तो बेडशीट भी नहीं है, ना फैन नहीं है, फैन सबका सुविधा के कारण पेशेंट को तकलीफ हो रहा है, तो कुछ उपाय करने से अच्छा होता होगा। तो हम सोचा कि ठीक है, तो हम ये बात हमारा मलंगी जीपी प्रधान को भी बोले, और हमारे TCBCU के प्रेसिडेंट वीरेंद्र बोरा को भी बोले, तो बैठ के हम लोग बात करके कुछ जो हुआ तो हम सब मिल के, और महादेव बोरा जो हम लोग का अंचल प्रेसिडेंट है उसको मतलब सब मिल के बैठ के उसका सहयोग से, सबका सहयोग से आज यहाँ पे मटेरियल्स कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किया ताकि पेशेंट सबको असुविधा ना हो। यहाँ पे पता चला कुछ समस्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, तो पंचायत समिति के आने वाला दिन में इसका कुछ समाधान करेंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग इसको समाधान करें, लेकिन ये हम लोग का एक्चुअली हो गया, ये पहले से ही सेंट्रल हॉस्पिटल है, तो तीन चाय बागान का हॉस्पिटल था, तो जो 3 चाय बागान का हॉस्पिटल होने के कारण ये तीनों बागान यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे ताकि अपना अपना जो लेबर सब है यहाँ पे अच्छा हो सके, मतलब बीमारी से अच्छा हो सके बोल के किया गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल में देखते हुए जो बागान का परिस्थिति है उस हिसाब से अभी ये खाली बीज बागान ज़्यादातर थोड़ा हेल्प कर रहा है, और बाकी 2 और भरनोबाड़ी जो चाय बागान है वो थोड़ा वीक हो गया है, इसलिए यहाँ का जो भी है नहीं हो रहा है। तो हम लोग करने से भी यहाँ पहले हम लोग को परमिशन भी लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग तो चाहते हैं कि इसका कुछ हम लोग करें, लेकिन पहले अगर तीनों बागान मिल के हम लोग को परमिशन देते हैं तो हम लोग अवश्य कुछ ना कुछ करें। तो जैसे देखा जाता है पहले तो चाय बागान का जो भी रास्ता घाट है या वाटर प्रोजेक्ट है सब बागान ही करते थे, अभी तो गवर्नमेंट तरफ से भी किया जाता है, लेकिन ये अभी भी देखने जाने से पहले पंचायती राज नहीं था। जब हम लोग का 1995 में जब हम लोग का बागान में जो पंचायती राज, उसके बाद में जो मैनेजर सब है सब पंचायत के ऊपर निर्भर करने लग गए। पहले जो सामान मिलता था, यही हॉस्पिटल एक समय बहुत अच्छा चलता, लेकिन ये पंचायती राज आने के बाद में ही सब कुछ खत्म हो गया। फिर भी हम लोग चाहेंगे कि इसको अच्छा करने चाहेंगे, और जितना हो सके हम लोग करना कोशिश करेंगे।